दोस्तों, एक छोटी सी लड़की एक रेस्टोरेंट में जाती है और अकेले ही 30 प्लेट स्पेगेटी खा जाती है। यह देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि इतनी छोटी लड़की इतना सारा खाना कैसे खा सकती है। लेकिन जब बिल देने का समय आता है तो लड़की को याद आता है कि उसके पास एक भी पैसा नहीं है। वह वेटर से कहती है कि क्या वह बाद में बिल चुका सकती है। यह सुनते ही वेटर का व्यवहार बदल जाता है। उसे लगता है कि लड़की बिना पैसे दिए भागना चाहती है। वह तुरंत अपने स्टाफ को बुला लेता है और लड़की को पकड़ने के लिए कहता है। तभी लड़की शांत स्वर में कहती है कि उसे सिर्फ एक फोन चाहिए। वह किसी को कॉल करेगी जो तुरंत बिल का भुगतान कर देगा। जैसे ही लड़की कॉल मिलाती है, दूसरी तरफ से दुनिया का सबसे अमीर आदमी फोन उठाता है। वह नंबर सिर्फ एक ही इंसान को पता था, इसलिए उस आदमी को अपने दिवंगत गुरु की याद आ जाती है। हैरानी में वह तुरंत रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। जैसे ही वेटर उस अरबपति को देखता है, उसका चेहरा डर से पीला पड़ जाता है और वह बार बार माफी मांगने लगता है। अरबपति बिना कुछ पूछे लड़की का पूरा बिल चुका देता है। लेकिन तभी लड़की उसका फोन लेती है और एक गुप्त संगठन का ऐप खोलती है। आंखों की स्कैनिंग के जरिए जैसे ही वह लॉग इन करती है, वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी उस अरबपति को समझ आ जाता है कि यह लड़की उसके गुरु का पुनर्जन्म है। रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोग लड़की के सामने सम्मान से झुक जाते हैं। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद लड़की एक बड़ी सी हवेली के गेट पर पहुंचती है। वहां तैनात सुरक्षा गार्ड उसे रोक लेते हैं। लड़की कहती है कि इस घर का मालिक उसका बेटा है, लेकिन गार्ड उसे पागल समझ लेते हैं। तभी हवेली का मालिक वहां पहुंचता है। वह गार्ड से कहता है कि लड़की को थोड़े पैसे देकर भगा दो। गुस्से में लड़की कहती है कि वह उसकी माँ है और उसके बचपन का एक ऐसा राज बता देती है जो सिर्फ उसकी माँ ही जान सकती थी। यह सुनते ही सीईओ एकदम स्तब्ध रह जाता है। उसे एहसास होता है कि लड़की सच कह रही है। वह तुरंत गार्ड को रोकता है और लड़की को घर के अंदर ले जाता है। लेकिन असली सच्चाई अभी बाकी थी। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।